हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो आज की क्लास में हम लोग एसएससी जीडी 2024-25 के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर रिवाइज करने जा रहे हैं। और आज जिस चैप्टर को आप रिवाइज करेंगे वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी और रिमाइंडर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। और यही कारण है कि अगर आपको इस चैप्टर पर कमांड है तो ध्यान दीजिए, आपकी एक सीट 39,481 पदों में ना फिक्स होनी है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज ये जो टेस्ट होगा ये आपका छठा टेस्ट है। ठीक है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का। ठीक है, तो इसके पहले भी हमने 5 टेस्ट ऑलरेडी दे चुके हैं। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर क्लासेस आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज हमारे चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको क्लासेस से कुछ सीखने को मिल रहा है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। और आज का पहला प्रश्न है आपका, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है। अच्छा, एक चीज बताइए कि अगर कोई संख्या 24 से विभाज्य है तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी क्या, 3 से विभाज्य होगी, ऐसे ही वह संख्या 4 से भी विभाजित होगी, 6 से भी विभाजित होगी और 12 से भी विभाजित होगी, और वह संख्या 24 से तो आपका प्रश्न ही कहा है कि 24 से विभाज्य होगी। और ध्यान दीजिए, आपने विभाज्यता का रूल पढ़ा है, 2 का विभाज्यता का रूल पढ़ा है, 3 का रूल पढ़ा है, 4 का, 6 का। ठीक है, इन सारी चीज। और ध्यान दीजिएगा, एक संख्या ऐसी भी होगी जो मतलब ये संख्या आपका 8 से भी विभाजित होगी। 8 से विभाज्यता का रूल आपने पढ़ा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, मैं एक बार आपको ओवरव्यू दे देता हूं कि 2 का विभाज्यता का रूल कहता है कि ऐसी प्रत्येक संख्या जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा वह संख्या 2 से विभक्त होगी। 3 से विभाज्यता का रूल कहता है कि संख्याओं के अंकों का योग यदि 3 से विभक्त होगा तो वह संख्या निस्संदेह 3 से विभक्त होगी। 4 से विभाज्यता का रूल कहता है कि यदि इकाई और दहाई का अंक आपका 0, 0 हो या फिर 4 का गुणज हो, यानी 4 के पहाड़े में हो, तो ऐसी प्रत्येक संख्या आपका क्या होगा, 4 से विभक्त होगा। 6 से विभाज्यता का रूल कहता है कि ऐसी प्रत्येक संख्या जो 2 से तथा 3 से विभक्त होगी वो क्या होगी, 6 से अवश्य विभक्त होगी। और 8 से विभाज्यता का रूल कहता है कि इकाई, दहाई और सैकड़े यानी 100 का प्लेस और 10th का प्लेस और वंस का प्लेस से बनी संख्या अगर 8 से विभाजित होगी तो वह संख्या अवश्य ही 8 से विभाजित होगी। तो मैं यही 8 का विभाज्यता का रूल इस प्रश्न पे लगाता हूँ। तो 940 को अगर मैं देखूं कि क्या 8 से विभक्त है, तो आप कहेंगे 8 एकन्नम 8 1 9, 8 एकन्नम 8 6 14 और 8 सते 56 4 60। तो 940 ध्यान दीजिएगा आपका 8 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 2940 भी 8 से विभक्त नहीं होगा। ऐसे ही अगर हम 1458 में 458 की बात करें तो 458 को जब आप 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 पंचे 40, 5 45 और 5 8 आपका बनेगा 58 और 8 सते 56, यानी रिमाइंडर निकल के आएगा 2। और चूंकि 458 आपका 8 से विभक्त नहीं है, इसलिए संख्या 1458 भी 8 से विभक्त नहीं होगी। ऐसे 860 के लिए अगर हम देखें तो 860 को अगर 8 से आप विभक्त करेंगे तो 8 एकन्नम 8, ये कैंसिल हो जाएगा, 6 जीरो बढ़ाएंगे 0, 8 सते 56 और 56 4 60, यानी कहने का मतलब 860 भी आपका 8 से विभक्त नहीं है, इसलिए ये भी आपका 8 से नहीं विभक्त होगा। 856 की अगर मैं बात करूं तो 856 को अगर आप 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 नवा 72, 8 नवा 72, 8 दहम्मा 80। ठीक है, तो 8 दहम्मा 80, 5 85 और 5 6 56, 8 सते 56 107 बार में टोटली डिवाइड हो जाएगा। और यही कारण है कि चूंकि ये संख्या
8 से विभक्त है, 2 से भी विभक्त है, और आप देखेंगे तो 8, 2, 10, 5, 15, 6, 21, 3 से भी विभक्त है। इसलिए यह संख्या निस्संदेह 24 से भी विभक्त होगी। इसलिए आपका पहले प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 2856। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, और दूसरा प्रश्न आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समझिएगा। कह रहा है कि संख्या 24 की घात 24 को 10 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। तो आप जानते हैं कि कोई भी संख्या का इकाई का अंक अगर 4 है, इकाई का अंक अगर 4 है और उसकी घात कुछ भी है, ठीक है, तो ध्यान दीजिए क्या कह सकते हैं। अगर n एक सम संख्या होगी, n क्या होगी, एक सम संख्या होगी, यानी 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, या 2 का मल्टीपल हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो आपका इकाई का अंक आएगा, इकाई का अंक आएगा वो कितना होगा, 6 होगा। और अगर n की संख्या आपकी क्या हो, विषम हो, ठीक है, यानी n क्या हो आपका, विषम हो। जैसे हम 4 की घात 3 अगर लें, तो 3 क्या है, एक विषम संख्या है, और आप जानते हैं 4 चौके 16 चौके 64। उस कंडीशन में आपका इकाई का अंक क्या आएगा, बोलिए। तो आप कहेंगे इकाई का अंक उस कंडीशन में 4 आएगा। यानी जब n क्या होगा, विषम होगा, तो इकाई का अंक आपका होगा कितना, 4। और हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, कह रहा है कि 24 की घात 24 को 10 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। तो इतना तो क्लियर है कि 24 की घात 24, 24 की घात 24 में इकाई का अंक कितना होगा, 6 होगा, क्योंकि आप जानते हैं n क्या है, एक सम संख्या है। और आपने अभी कहा कि अगर n क्या होगा, सम होगा, तो इकाई का अंक हमेशा क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। और ध्यान दीजिए कि किसी भी संख्या का को जब आप 10 से विभाजित कर रहे हो, तो हमेशा शेष क्या होगा, हमेशा शेष इकाई का अंक ही होता है। यानी इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा, 24 की घात 24 को 10 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा, तो शेषफल इकाई का अंक होगा, और इकाई कितना होगा, 6 होगा। और यही कारण है कि दूसरे प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो विकल्प नंबर बी, यानी कि 6 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आज का तीसरा प्रश्न लेते हैं, और तीसरा प्रश्न देखिएगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 13,051 के निकटतम है और 9 से विभाज्य है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो 13,051 के निकटतम है और 9 से विभाज्य है। तो 9 से विभाज्यता का रूल कहता है कि संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग आपका विभक्त होना चाहिए किससे, 9 से। तो ऐसी प्रत्येक संख्या 9 से क्या होगी, विभाज्य होगी। तो अगर हम 13,057 की बात करें तो 3 1 4, 4 0 4 और 5 4 9 7 16। तो आप जानते हैं 16 9 के टेबल में नहीं आएगा, इसलिए 13,057 आपका राइट आंसर नहीं हो सकता है। ऐसे यहाँ पर देखिए 3 1 4, 4 5 9 6 15, तो 15 भी आपका 9 के टेबल में नहीं आएगा, इसलिए आपका विकल्प ए और विकल्प बी दोनों रॉन्ग होंगे, ठीक है। 13,059 की बात करें तो 9 5 14, 14 3 17 1 18, 18 9 के टेबल में आएगा, और यही कारण है कि तीसरा विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। 13,058 को भी चेक कर लेते हैं, तो 8 5 13, 13 3 16 1 17, ये भी आपका 9 से विभक्त नहीं होगा। तो हमसे पूछा था क्या, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 13,051 के निकटतम है जो 9 से विभाजित है। तो आप कहेंगे ऐसी संख्या 13,059 होगी जो 9 से क्या होगी, विभक्त होगी, ठीक है। तो विकल्प नंबर सी आपका इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलते हैं चौथे प्रश्न पर, और चौथा प्रश्न आपका क्या है कि 11 अंकों की संख्या, 11 अंकों की संख्या, ये आपका संख्या दिया गया है 7 8 2 3 3 2 6 8 6 7, यक्ष 18 से विभाज्य है। तो यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, अगर कोई संख्या 18 से विभाज्य है, इसका मतलब वो 9 से भी विभाजित होगी और 2 से भी विभाजित होगी।
तो 2 से विभाज्यता का रूल तो आप जानते हैं कि यक्स का मान या तो 0 होगा या 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या फिर 8 होगा। और विकल्प में तो भाई सब आपके 0, 2, 4, 6, 8 में से ही है। तो आप 2 से नहीं चेक कर सकते हैं, 9 से चेक कर लीजिए। अगर 9 से चेक करें तो 9 से विभाज्यता का रूल कहता है कि संख्याओं के अंकों का योग क्या होना चाहिए? 9 से विभक्त होना चाहिए। तो चलिए संख्याओं के अंकों का योग निकाल लेते हैं। 7, 8, 15, 15, 2, 17, 3, 20, 3, 23, 23, 2, 25, 6, 31, 31, 8, 39, 6, 45 और 45, 7, 52। तो 45 7 कितना होगा? 52। यानी 52 प्लस यक्स। अभी ध्यान दीजिए 52 प्लस यक्स, अगर 52 में 6 जोड़ें विकल्प से अगर हम हिट करें तो 52 6 कितना होगा? 58। और अगर मैं पूछूं क्या 58 आपका 9 के टेबल में पड़ेगा? आप कहेंगे नहीं, इसलिए 6 आंसर नहीं हो सकता है। अगर मैं पूछूं 52 4 56, 56 भी 9 के टेबल में नहीं आएगा। अगर 52 8 बात करें 60, तो 60 भी 9 के टेबल नहीं आएगा। लेकिन 52 में अगर आप 2 जोड़ेंगे तो 52 2 54, 9 52 2 कितना हो जाएगा? 54 और 9 छक 54 हो जाएगा। यानी यक्स की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और यही कारण है कि आपका प्रश्न नंबर 4 का विकल्प नंबर डी 2 राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर। और 5वां प्रश्न क्या कह रहा है सुनिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं आपके समय को ना वेस्ट करने के लिए। समझिएगा, यहाँ पर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। कह रहा है कि मान लीजिए कि P वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 12, 18, 31 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 होता है। ठीक है, और कह रहा है कि जो संख्या P है वो 28 से विभाज्य है। यदि P को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? अभी ध्यान दीजिए, आप क्या कर सकते हैं, 2 अप्रोच हो सकता है। अगर पहले मेथड से आप लगाएंगे तो चूंकि संख्या P जो है वो 12, 18 और 31 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष देता है। तो एक तरीका हो सकता है कि 12, 18 और 31 से विभक्त होने वाली आप न्यूनतम संख्या निकाल लीजिए, यानी इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम समापवर्त निकालें। ठीक है, तो अगर हम कहें कि 12, 18 और 31 का एलसीएम क्या होगा, तो 12, 18 का एलसीएम 36 और 36 और 31 के एलसीएम की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे 36 गुना 31 हो जाएगा। और यहां से अगर हम गुणा करें तो 36 एकन्नम 36 और 36 तिहैया कितना? 108। तो 6, 8, 3, 11 और 1। ठीक है, यानी 1116। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि इस कंडीशन में प्रत्येक स्थिति में रिमाइंडर कितना बचता है? 4। तो यही 4 हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो यानी 1120 जो होगा वही आपका P हो जाएगा। ठीक है, और कह रहा है कि P जो है ना वो 28 से विभाज्य है, यानी 1120 आपका 28 से विभाजित है। तो कह रहा है कि P को 13 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, यानी 1120 को जब आप 13 से विभाजित करेंगे तब क्या बचेगा? तो आप जानते हैं 13 का टेबल, 13 सते 91, 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104 और 12 में से 4 घटाएंगे 8, 13 छंग 78, 78 80 में से 78 घटेगा 2, यानी रिमाइंडर आपका आया कितना? 2। और इस हिसाब से आप विकल्प नंबर डी को राइट कर सकते थे। लेकिन जो मेरा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लगाने का तरीका होगा वो क्या होगा समझिएगा। कह रहा है कि P वह सबसे छोटी संख्या है जो 12, 18, 31 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 देता है और P 28 से विभाज्य है। तो ध्यान दीजिए, ये एग्जामिनर ना आपको केवल इसलिए दिया है क्योंकि आप इसको इस लाइन को पढ़ें और पढ़ के अपने समय को वेस्ट करें। जो स्मार्ट बंदा होगा या जो सिलेक्शन की जिद पकड़ चुका है, जिसको सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, वो क्या करेगा? ध्यान दीजिएगा, क्योंकि P जो है ना वो 28 से विभक्त है। क्या है? P 28 से विभक्त है। और यदि P को 13 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा? यानी जो संख्या P है ना वो 28 से विभक्त है। ठीक है,
28 से क्या है, विभक्त है, तो p को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा, तो पहले भाजक से ही डिवाइड कर दूंगा, यानी जब आप 28 में 13 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो 28 में अगर 13 से भाग करेंगे तो 13 दूनी 26, और 28 में से 26 घटेगा कितना, 2, शेष कितना बचा, 2। तो आप कहेंगे इस हिसाब से भी इस प्रश्न को लगाया जा सकता था, और इस हिसाब से विकल्प नंबर डी आपका इस प्रश्न का राइट आंसर होता। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर, और प्रश्न नंबर 6 आपका है कि 6 की घात 25 प्लस 6 की घात 26 प्लस 6 की घात 27 प्लस 6 की घात 28 निम्न में से किससे विभाजित होगा। तो ऑप्शन है आपका 253, 254, 255 और 259। इस तरीके के प्रश्नों को लगाने के लिए आप जो मिनिमम घात वाला संख्या है उसको कॉमन कर लेंगे। जैसे अगर मैं पूछूं 6 की घात 25, 26, 27, 28 में सबसे छोटी घात, तो आप कहेंगे 6 की घात 25। अगर 6 की घात 25 को मैं यहाँ पर कॉमन कर लूं तो यहाँ पर बचेगा 1। 6 की घात 26 में से 25 घात कॉमन कर लिया तो 6 की 1 घात बचेगा। ऐसे यहाँ 6 की घात 2 बचेगा, और ऐसे यहाँ पर 6 की घात 3 बचेगा। तो 6 की घात 25 को एज इट इज रहने देता हूँ, 6 1 7, और यहाँ पर हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 छंग 36 छक्का 216, 6 का क्यूब होता है। और जब ओवरऑल आप जोड़ेंगे तो 36 और 7 जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, आप कहेंगे 43, और 43 6 49, और 49 10 59, यानी 259। इन सब का योग कितना आ जाएगा, 259। और ध्यान दीजिए, अभी आपसे पूछा है किससे विभाजित होगा, तो 259 को फिक्स है कि विभाजित करेगा, और इसलिए आपका विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर, और प्रश्न नंबर 7 आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। और 9 से विभाज्यता का रूल मैंने आपको बताया कि ऐसी हर एक संख्या जिनके अंकों का योग 9 से विभक्त होगा वह क्या होगी, 9 से अवश्य विभक्त होगी। तो 3 7 3 9 को अगर हम जोड़ेंगे, 7 3 10 3 13, और 13 9 22, तो 22 तो 9 से विभक्त नहीं होगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। 6 3 9, 9 6 15, 1 16, 16 9 से नहीं विभक्त होगा। 6 3 9 5 14, और 14 9 23, 23 भी 9 से विभक्त नहीं होगा। और यहाँ पर देखेंगे 9 3 12, 1 13 5 18, तो चूंकि 3915 के अंकों का योग 9 से विभक्त है, इसलिए संख्या 3915 भी 9 से विभक्त होगी, और आपका विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर, और प्रश्न नंबर 8 कह क्या रहा है, कह रहा है कि 17 से विभाज्य 3 अंकीय सबसे छोटी संख्या और 34 से विभाज्य 2 अंकीय सबसे छोटी संख्या का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। तो आप बताइए कि 17 से विभाज्य 3 अंकीय सबसे छोटी संख्या, तो आप कहेंगे 17 छक्का 102, सबसे छोटी संख्या 102 ही तो होगी जो 17 से विभाजित होगी। और 34 से विभाज्य 2 अंकीय सबसे बड़ी संख्या, तो 34 से विभाज्य अगर हम देखें तो 34 दूना होता है 68। बोलिए हाँ कि नहीं, 34 तिहैया कितना हो जाएगा, 100। 34 तिहैया अगर हम करें तो 34 गुणा 3 चौके 12, हासिल 1 3 तिया 9, 102 ही होगा। ठीक है, तो 34 से विभक्त 2 अंकी सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 68। तो आपसे पूछा है कि 102 और 68 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, तो 102 और 68 का आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो 2 से अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 पंचे 10, 2 एकन्नम 2, और 2 से अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 तिया 6, और 2 चौके 8। 17 से काट दीजिए, 17 तिया 51, और 17 दूनी 34, और 2 और 3 ऑलरेडी 6 से कट जाएगा, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, तो 6 दूनी 12, तो 12 गुना 17 कर लीजिए। आप जानते हैं 12 सते 84, 4 हासिल 8 होता है, और 12 एकम 12 8 20, यानी इनका एलसीएम जो आएगा वो कितना हो जाएगा, 204। यानी विकल्प नंबर बी आपका इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है
कि 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे यदि 18 11 से विभाजित किया जाए, 18 और 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 7 बचता है। शेषफल कितना बचता है? 7 बचता है। 7, ठीक है। सुनिएगा, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 18 से भी विभक्त हो और 11 से भी विभक्त हो, ऐसी संख्या आपको निकालना है। तो देखिए आपके पास दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि अगर संख्या 18 से विभक्त होती है तो वह संख्या 9 से भी विभक्त होगी। बोलिए हाँ कि नहीं? तो 7 चूंकि शेष बचता है इसलिए आप कह सकते हैं 7 घटाएंगे। तो 7 अगर घटाएंगे तो 81 में से 7 घटाएंगे कितना? 74। यानी ये आपकी जो संख्या निकल के आएगी वो 99974। बोलिए हाँ कि नहीं? अगर यहां से मैं बात करूं, देखिए ये ना मैं ऑप्शन से लगा रहा हूं और आपको मैं बता रहा हूं कि आप कैसे, अगर चीजें आपको बेहतर तरीके से पता है, रूल्स आपको पता है, तब आप बिना टाइम वेस्ट किए हुए सवाल को चुटकियों में लगा सकते हैं। अगर हम कहें कि 88 में से 7 घटाएं तो आप कहेंगे 81, यानी 99 81 ये होगा संख्या, ठीक है। और ध्यान दीजिए, अगर 99 7 में से 7 घटाएं तो आप कहेंगे 999 4 बार और एक 0, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप कहेंगे तो आपका हो जाएगा 999 और 9 में से 7 घटाएंगे 2 तो आपका हो जाएगा 92, ठीक है। यानी ये 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्याएं आपने लिखा है जो 18 और 11 से क्या है? विभक्त है, ठीक है। बात समझ पाए? और 7 मैंने माइनस क्यों किया? क्योंकि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 7 बच रहा था। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि क्या संख्या, ये कौन सी संख्याएं हैं जो आपकी 9 से विभक्त होंगी, तो आप कहेंगे 9 3 27, 27 7 34 और 34 4 38। तो ये तो 9 से नहीं विभक्त होगी इसलिए 18 से भी नहीं होगी, आपने कट कर दिया, ठीक है। यानी पहला ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। ऐसे ही यहाँ पर अगर बात करें तो 9 3 27, 27 8 35 1 36, यानी ये पॉसिबल है कि हो सकता है, लेकिन 11 से डिविजिबिलिटी जब चेक करेंगे तो 9 9 18, 9 9 18 और 18 1 19। समझिएगा, 9 9 कितना? 18 और 18 1 19 और 9 8 17। चूंकि 11 का विभाज्यता का रूल कहता है कि या तो 0 आए या 11 का मल्टीपल आए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 9 9 18 1 19, 19 में से जब आप 17 घटाएंगे तो ये ना तो 0 आ रहा है ना ही 11 का मल्टीपल आ रहा है, इसलिए आपका ये भी आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अभी ध्यान दीजिए, अगर सी विकल्प की बात करें तो सी विकल्प में आप देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा 9 तिया 27 और 9 चौके 36, ठीक है। ये पॉसिबल है कि हो सकता है, लेकिन 11 से विभाज्यता का रूल देखूं तो अल्टरनेट डिजिट का सम देखिए तो 9 9 18 और 9 9 18 और 18 में से आप 18 माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 0, यानी विकल्प नंबर सी ही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। वैसे अगर आप देखें कि जो जनरल टर्म है, जो जिस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं, एक तरीका ऐसा भी है कि आप सबसे पहला काम करें 18 और 11 का एलसीएम निकाल लें। और हम जानते हैं कि 18 और 11 कैसे हैं, तो सह अभाज्य संख्याएं हैं और सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम हमेशा क्या होता है? उनका गुणनफल होता है, यानी 18 गुना 11 इसका एलसीएम होगा। तो 11 अट्ठे 88 हासिल 8 और 11 एकम 11 8 19, 198 होगा। और 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 198 से विभक्त होगा वह 18 और 11 से अवश्य विभक्त होगा। तो 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या आप कह सकते हैं कितना? 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 99,999 होगा। तो चलिए 198 से इसको डिवाइड करिए। 198 से डिवाइड करेंगे तो 19 पचे 95, यानी 5 बार अप्रोक्सीमेट जाएगा, चेक कर लेते हैं। तो 5 अठे 40, 0 हासिल 4 और 5 नवा 45, 4 49, 5 एकम 5 4 9, 990 बिल्कुल जाएगा। और 9 से 0 घटाएंगे 9 और 99 से 99 कैंसिल आउट। अगला पेयर हम उतारेंगे, अगला डिजिट उतारेंगे 9 का, तो ये हो गया 99। और ध्यान दीजिए 99 आपका छोटा 198 से, इसलिए यहाँ 0 फिल करेंगे और एक 9 और उतारेंगे और फिर 5 बार आपका भाग जाएगा तो कितना हो जाएगा?
तो आप कहेंगे 990। ठीक है, और रिमाइंडर कितना बचा? 9। यानी कहने का मतलब अगर 99,999 में से यही रिमाइंडर घटा दिया जाए तो आपका बचेगा कितना? आप कहेंगे 99,990। ठीक है, तो ये ऐसी संख्या होगी जो 18 से 11 से साथ ही साथ 198 से क्या होगी? कंप्लीटली डिविजिबल होगी। लेकिन कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 7 बचता है, तो आप 7 और ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 99,997। तो आप विकल्प नंबर सी इस हिसाब से भी लगा सकते हैं। तो जो भी तरीका आपको बेहतर लगे वो तरीका आप अप्लाई करिए। बस प्रयास ये करिए कि आप ना थोड़ा सा समय को देखिए, ठीक है, जैसा आपके पास समय रहे। हालांकि एक चीज है कि आप इन तरीकों को यूज करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी 100% होगी। बात समझ पाए कि नहीं? चलते हैं आगे। आज का लास्ट प्रश्न लेते हैं और लास्ट प्रश्न आज का 10वां है, जो कि कह रहा है क्या कि 9 अंकों की संख्या 8 3 यक्स 9 3 6 7 8 वाई 72 से विभाज्य है, तो 3 यक्स माइनस 2 वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, अगर कोई संख्या 72 से विभाज्य है तो क्या यह 8 से विभाज्य होगा क्या? आप कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि 72 जो है वो 8 और 9 का गुणनफल है, और ऐसी संख्या जो 72 से विभक्त होगी वह 8 से भी विभक्त होगी और 9 से भी विभक्त होगी। बात समझ पाए क्या? और अभी अभी मैंने आपको 8 से विभाज्यता का रूल बताया था, और विभाज्यता का रूल था क्या कि ऐसी संख्या जिनके इकाई और दहाई और सैकड़े के अंकों से बनी संख्या 8 से विभक्त होगी, वह संख्या अवश्य ही 8 से विभक्त होगी। यानी 7 8 वाई अगर मान ले ये संख्या है, तो ये 8 से तब विभक्त होगी जब ये पूरी संख्या 8 से विभक्त हो। तो 8 से डिवाइड कर लीजिए, 8 नवा 72, और 72 कितना 78? तो आप कहेंगे 6 78 6 वाई। ठीक है, अभी समझिए, मैं वाई की जगह ऐसा कौन सा न्यूनतम मान रख दूं कि ये 8 से विभक्त हो जाए? तो आप कहेंगे 8 से 8 अठाई 64 होता है। बोलिए, तो 8 अठाई कितना होता है? 64 होता है, और 8 नवा क्या होता है? 72 होता है। ठीक है, तो अगर y की वैल्यू आप क्या करेंगे? 4 रख दें, 4। तो y की जगह अगर हम 4 रख दें तो ये क्या होगा? कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। बोलिए हाँ कि नहीं? तो कहने का मतलब y की जो वैल्यू होगी ना वो तो 4 होगी, ये बात फिक्स हो गई। ठीक है, ऐसे ही जो संख्या, ये जो 9 अंकीय संख्या है, इसका इकाई का अंक हमने बता दिया कि इकाई का अंक भाई 4 ही होगा अगर ये 72 से विभक्त होनी है तो। ठीक है, ऐसे ये संख्या 9 से भी विभक्त होगी, और 9 से विभाज्यता का रूल कहता है कि संख्या के अंकों का योग हमेशा क्या होना चाहिए? 9 का गुणज रूप होना चाहिए। तो अभी जो आपकी संख्या निकल के आई है वो आपका है 83 यक्स 936 936 78 वाई 78 वाई, और वाई की जगह अभी हमने कह दिया कि वाई की जगह अब हमको कहना है कितना? 4। ठीक है, तो सुनिएगा, अगर संख्या के अंकों का योग निकालूं मैं तो 4 8 12 12 7 19 19 6 25 3 28 28 9 37 3 40 8 48। तो 48 प्लस यक्स है, कह रहा है कि 48 प्लस यक्स है, और यक्स का ऐसा मिनिमम वैल्यू मैं क्या पुट कर दूं कि ये संख्या 9 से कट जाए? तो आप कहेंगे 9 छक 54 होता है। यानी अगर यक्स की वैल्यू 6 रख दिया जाए तो ये पूरी संख्या क्या होगी? 9 से विभक्त होगी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यक्स की वैल्यू हमको मिल गई कितना? 6। ठीक है, यक्स की वैल्यू कितना हो गया? 6, और वाई की वैल्यू कितना हो गया? 4। तो आपसे पूछा है 3 एक्स माइनस 2 वाई का मान, तो 3 एक्स माइनस 2 वाई की वैल्यू आप बता दीजिए। तो 3 गुना यक्स 6 है, और माइनस 2 गुना वाई 4 है। तो 6 तिया 18, और 4 दूनी 8, और 18 में से 8 घटेगा 10, जो कि आपका विकल्प नंबर बी है, और यही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि विभाज्यता और शेषफल से संबंधित जो प्रश्न थे वो आपने किए होंगे कायदे से और समझा होगा। और ध्यान दीजिएगा, इन सारे प्रश्नों को आप अपने प्रैक्टिस में जरूर लाइएगा, क्योंकि ये ऐसे
चैप्टर्स हैं जहां से आपका प्रश्न बनना बिल्कुल तय है, प्रश्न बिल्कुल बनेगा ही, ठीक है। तो एक चीज और आपसे कहनी है कि आप इन 10 प्रश्नों में कितना नंबर पाते हैं उसको कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि पूरे 10 में से आपने कितने नंबर गेन किए हैं। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल की क्लास में फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एग्जाम की तैयारी को बेहतर तरीके से करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।